आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीधे बोकारो चास की। याद कीजिए 23 तारीख को नगर निगम का चुनाव था और उस समय क्या हंगामा हुआ था, किस तरह से डीएसपी को चोटें आई थी और उसके बाद हंगामा बढ़ गया था। इस खबर को भी हम लोग प्राथमिकता के साथ उस दिन चलाए थे। आज देखिए क्या कुछ हुआ है। बोकारो चास नगर निगम क्षेत्र वार्ड 32 में फिर एक बार हंगामे की खबर आई है। खबर इस तरह से है कि चुनाव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भी बता दें कि महिला प्रत्याशी व निवर्तमान पार्षद पर जिस तरह से निवर्तमान पार्षद पर लाठीचार्ज और उनके पति पूर्व पार्षद रामाशंकर पाठक को हिरासत में लेकर थाना बदल कर घुमाने का आरोप पुलिस पर लगा है और ज़बरदस्त पिटाई की गई है रामाशंकर पाठक की। पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। सीधे सीधे हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे बोकारो से संवाददाता अनिल भी जुड़ेंगे। हम बोकारो के विधायक श्वेता सिंह किस प्रकार से विधानसभा में बातें उठाई हैं उनका भी जिक्र करेंगे। पूर्व पार्षद रहे हैं रामाकांत पाठक, जिस बर्बरता से पुलिस ने पिटाई की है, अब तस्वीरें देखिए, उसे चलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी पिटाइयाँ उसे हुई है और ये मामला कुछ बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के द्वारा उनके समर्थकों की भी जमकर पिटाई की गई है। जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पुलिस के द्वारा अन्य लोगों की भी पिटाई की गई है। उनके घर के आसपास में जब पुलिस पहुंची और उसके बाद पुलिसिया धमकी जो है उनके परिवारों को मिलने लगा और फिर रामाशंकर सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी पिटाई की गई है। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान पुलिस से उलझने के दौरान चास डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह के नाक में चोट आई थी। वो तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से वहाँ नाक में जो चोट आई थी वो तस्वीर देखिए, वो तस्वीर देखिए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद पुलिस द्वारा उनकी जमकर पिटाई की गई। तस्वीरों में हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं जहां उनका ये तस्वीर 23 तारीख की है, जहां जो नोकझोंक हुई और हाथापाई जिस समय हुआ, हंगामा बढ़ गया। उसके बाद की ये तस्वीरें आई वो उस वक्त भी प्राथमिकता के साथ चलाई गई थी। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जहां डीएसपी का इलाज चल रहा है अस्पताल में और इसका सीधे सीधे आरोप रामाशंकर पाठक पर पड़ा था कि हाथापाई के कारण इस तरह से हुआ और उसी समय उसकी अरेस्टिंग भी हुई थी। देखिए, परिजनों का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। परिजनों का सीधा आरोप है और परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिसिया जुल्म नहीं सहेंगे। एक बार हम आपको वो वहाँ पर जो वार्ड 23 में जिस तरह से हंगामा हुआ है वार्ड में, वह स्थानीय लोग किस तरह से हंगामा किए हैं वो नारा लगाते हुए नज़र आए कि पुलिसिया कार्रवाई नहीं चलेगी, पुलिसिया बर्बरता नहीं चलेगी। वो ज़रूर हम आपको सुनाते हैं। लीजिए सुनिए किस तरह से नारे लगे हैं वहाँ। इंसाफ हमें देना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमें इंसाफ देना होगा। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ज्यादा लोग गिरफ्तार करेंगे, ज्यादा गिरफ्तार हम लोग करेंगे और आदमी का गलत है और सही है। उनके साथ गलत किया गया है, उसके लिए हम लोग देखिए इंसाफ हमें देना होगा। कि जिस तरह से पिटाई की गई उसी का विरोध में वहां पर नारे लगे। देखिए, पूर्व पार्षद के समर्थक सोनू कुमार ने कहा है कि पूर्व पार्षद रामाकांत पाठक से मिलने गए तो चास पुलिस के द्वारा हम लोगों को दौड़ा कर मारा गया। वहीं वर्तमान पार्षद प्रत्याशी सह पत्नी रेखा देवी ने कहा है कि पुलिस द्वारा हमारे पति को काफ़ी मारा गया और कमर में मारा गया है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो चल नहीं पा रहे हैं। वार्ड 32 में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, फंसाया गया है। पुलिस की बर्बरता नहीं चलेगी जैसे नारे तो लगाए ही गए हैं।
क्या कहना है वार्ड के सदस्यों का, ये भी हम सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने जमकर आज विरोध भी किया है। देखिए, हमारा यही कहना है कि किसी भी पोलिंग बूथ पे कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी होता है तो उसमें जैसा रामाशंकर भैया का कहना था कि कुछ लोग अंदर में और भी हैं, तो इनको ये जबकि उस समय बाहर थे, इनको जब पुलिस प्रशासन आई तो सीधा लाठीचार्ज शुरू हो गया। उसके बाद जब ये विरोध किए कि कुछ लोग और भी अंदर हैं, उनको भी हटाया जाए, तो इन लोग के तरफ से कहना हुआ प्रशासन के तरफ से, तुम कौन होता है बोलने वाला कि हम किसको हटाएंगे किसको नहीं हटाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। और आते ही लाठीचार्ज क्यों होगा। और रहा बात की पत्थरबाजी का, तो पत्थरबाजी नहीं हुआ है। और एसडीपीओ को जो चोट लगी है, वो अगर किसी पे लाठीचार्ज होगा तो मान लीजिए कोई भी ऐसे अपना सुरक्षा तो करेंगे ही, उसमें अगर किसी की दूसरे के लाठी से भी चोट लग जाए नाक में या हल्का ऐसे लग जाए तो ये फैट चलाना नहीं हुआ। जबकि कोर्ट में ये बोला गया है कि नहीं, रामाशंकर जी मुक्के से मारे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ ड्रोन कैमरा उड़ रहा था, इसकी इंक्वायरी हो कि आखिर ये पूरा तरह से इसकी जांच हो, क्योंकि कैमरा तो झूठ नहीं ना बोलेगा। पत्थरबाजी नहीं हुई है, किसी तरह का भी कोई मारपीट नहीं हुआ है। और ये इनका रामाशंकर भैया का एक ही बार बार कहना था कि ठीक है, अंदर में बोकस वोट दिया रहा है, अंदर में गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को हटाया जाए। तो प्रशासन बोलता है तुम कौन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तानाशाही सही नहीं है। इस चीज़ पे पूरी तरह से जांच की जाए और जहाँ तक हो ये पोलिंग बूथ का जो भी इलेक्शन है कैंसिल हो जाए। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जांच हो, जो सही गलत हो बिल्कुल उस पर कार्रवाई हो। और रामाशंकर जी को जैसा वो मारा गया है, ये ऐसा, ये मेरे समझ से ये सब जानबूझकर कोई साजिश थी, ठीक है। और आखिर जब यहाँ पे उस रात 150-200 महिला पुरुष जब इकट्ठा हुए, तो उसके बाद जब यहाँ से पता चला कि लोग आ रहे हैं थाना, यहाँ पे एक भाई साहब हैं जिनको वो थाना गए मिलने, ये सोनू जी आइए इधर। सोनू जी का जब मिलने गए ये थाना, तो आखिर इनको क्यों मारा गया इस टाइप से, जो ये चोट आप रिकॉर्डिंग में ले चुके हैं, इनको क्यों मारा गया। और जब ये पता चला कि यहाँ से 150-200 लोग थाना में जा रहे हैं उस रात को, तो वहाँ से सियालजोड़ी थाना पता चला है कि मुंह ढक कर ले जाया गया। और जबकि कल मैं कोर्ट गया था तो वहाँ पर रामाशंकर भैया रोते बोले कि एसडीपीओ साहब और प्रशासन तरफ से धमकी दिया गया है कि हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे बयान देना है, नहीं तो तुम्हारे पूरे घर वाले को घसीट देंगे। ये कहाँ का तानाशाही है जी। पूरे घर वाले को क्यों घसीट दीजिएगा। आपके बोलने के हिसाब से कोई भाई ये बयान देगा। जो वाजिब चीज़ है वो कैमरा की जांच हो। और रामाशंकर भैया अगर गलत पाए जाएंगे, अगर ये सही में एसडीपीओ पे फैट चलाए हैं तो बोला जाए, जो कि ये सरासर गलत आरोप लगा है। फैट चलाने वाला कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इनका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं हट रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, लेकिन अंदर भी जो लोग बोकस वोट दिवा रहे हैं उनको हटाया जाए। तो क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं, ये चीज की इंक्वायरी हो। क्या सरकार से गुहार लगाते हैं? सरकार से गुहार लगाते हैं कि प्रॉपर जांच हो, पूरा जांच हो। बिना जांच के आतंकवादी टाइप से क्यों मारा गया, क्या जांच हो किसी तरह से। ये इलेक्शन डिपार्टमेंट का यही काम है, इलेक्शन में जब किसी भी तरह का वाद विवाद होता है तो उसमें हटाया जाता है, ना कि इस तरह से बिना क्या सही है क्या गलत है बिना जाने इस टाइप से आतंकवादी टाइप मारा गया है। बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, वो भी फुटेज पूरा सबके पास है। और हम लोग भी कैमरा का रिकॉर्डिंग रखे हैं। जो था जेल जाने समय रामाशंकर भैया रोते बोल रहे थे कि कहते हैं ये प्रशासन विभाग बोला है कि हमारे हिसाब से बयान देना होगा, नहीं तो हम सबको घसीट देंगे तुम्हारे घर वाले को। ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। क्या नाम है? प्रशासन का मन बढ़ चुका है। पंकज कुमार सिंह, अभिमन्यु नगर। सब बोल रहे हैं कि डीएसपी सर को मारा गया है। डीएसपी जी को अगर मारा गया है तो इसका फुटेज आपको शेयर कर दिया गया है। कहीं नहीं दिखता है कि डीएसपी को वो जान के मारे हैं, कहीं भी नहीं दिखता है। उसके एवज में उनको इतना मार दिया गया है रामाशंकर भैया को। तो ये फुटेज कहीं से ये लाया जाए, इसको क्लियर किया जाए, पहले प्रूफ दिया जाए कि उनको डीएसपी सर को वो जान के मारे हैं या वो गलती से लगा है। और जब हम लोग पब्लिक भी जा रही है या कोई भी जा रहा है तो उनको वो मिलने नहीं दे रहे हैं, उनको भी वो आगे से मतलब मार रहे हैं, उनको भी डंडा चला रहे हैं। इतना मार दिया गया है। आज जो हमारे रक्षक हैं, जो रक्षक हम जिनको मानते हैं, वो आज हमारे भक्षक बने हुए हैं। तो हम पब्लिक, आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? हमारे आम पब्लिक का कोई सुरक्षा है? फिर कोई सुरक्षा नहीं है। हम उनके भरोसे पे बैठते हैं, आज हम उनसे डर रहे हैं। आज हम वास्तविक में उनसे डर रहे हैं। क्यों? तो आज वो इतने अच्छे इंसान को जब वो पीट सकते हैं, जो इतने अच्छे इंसान है ना रामाशंकर
भैया उनके बारे में बोला नहीं जा सकता है। हमेशा उनके चेहरे पे हंसी होती है, हमेशा। इतने साफ सुथरे इंसान को जब वो मार के इतना खराब कर सकते हैं स्थिति में, तो हम आम इंसान कहाँ जाएंगे, किनके पास गुहार लगाएंगे, किनसे क्या बोलेंगे? औरत क्या, कोई पब्लिक में कोई सुरक्षित नहीं है, और आम पब्लिक सुरक्षित। और औरत पर कैसे हाथ उठाया गया? उनके वाइफ पर हाथ उठाया गया है, उनके साथ जो गई महिला उनके पर हाथ उठाया गया है। क्यों उठाया गया उन पर हाथ? कैसे उठा दिया गया हाथ उन पर? ये बहुत गलत है। हमें इसका पूरी जांच हमें चाहिए, और ऐसे मतलब नहीं, हमें डीएसपी और एसपी ऐसे हमें नहीं चाहिए। अपने बोकारो में, अपने बोकारो जिला में एकदम नहीं चाहिए। उन्हें यहाँ से हटाया जाए। ये पब्लिक का, सब पब्लिक का ये डिमांड है, डिसीजन है, डिमांड है कि उनको हटाया जाए। उन पब्लिक को खदेड़ के उनके फैमिली को दौड़ा करके मारा गया है। 200 मीटर से दूरी पर दौड़ा के मारा गया है। क्यों ऐसा किया गया है? और इतने गंदे तरीके से मारा है भैया को, क्यों मारा है उनको? हाँ, क्या उनकी गलती है? उनकी गलती इतनी ही है कि वो मतलब सही के लिए आवाज उठा दिए। अगर अंदर गलत हो रहा तो उसको अगर वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो उन पर इतना वार हो गया, इतना मार दिया गया उनको। क्यों? ये हमें इनका पूरा कार्रवाई चाहिए, इनकी पूरी पुष्टि होनी चाहिए। बस यही झूठा बयान दिया जा रहा है हमें, इसका हाँ धमकी दिया जा रहा है। वाह, बताइए, धमकी दिया जा रहा है। परिवार को उठा लेंगे, बच्चों का नौकरी ले लेंगे। तुम्हारा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है ना, किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, सबको जेल में भर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यही सब अब तो हम लोग आम पब्लिक के साथ होगा। तो क्या उनके परिवार बच्चे यहाँ नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो हम लोग भी घर के सामने खड़े हैं, लेकिन नहीं है अभी बच्चे परिवार। मैं डर से भागे हूँ। हाँ, डर से भागे हैं। क्यों भागेंगे? क्या कहीं डर से चले गए हैं? डर है, इसका मतलब डर है। हाँ, डर गया है परिवार, बच्चा सब डरा हुआ है। हम लोग भी डरे हुए हैं, हम में भी डर है। इसलिए हमें इसका पूरा, उनकी बूढ़ी माँ उनको भी नहीं देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुहासिनी। हम लोग सब वहाँ बूथ पे थे, वोटिंग चल रहा था। पेट्रोलिंग गाड़ी आया, सबको निकालने लगा। वोटर, प्रत्याशी और जो क्या था पोलिंग एजेंट, सबको बाहर निकालने लगा। सबको बाहर निकाल दिया और एक आदमी को अंदर छोड़ दिया। तो उसमें ही रामा भी आए, बोले कि जब सबको बाहर निकाला जा रहा है तो उसको अंदर काहे छोड़ा गया, सबके सब बराबर व्यवहार करो। तो उसी में फिर पुलिस लोग बोला कि तुम कौन पूछने वाला होता है रे, और उसी में रामा भैया को 5 लाठी मार दिया। तो जब रामा भैया को 5 लाठी मारा तो रामा भैया का वाइफ आई अपना हस्बैंड को बचाने। तो रामा भैया का वाइफ आई तो फिर रामा भैया का वाइफ को पुलिस लोग बोलने लगा कि तुम ही अपना पति को बहका रही है, तो उनको भी मार दिया। तो फिर उनको मारा तो फिर वही रामा भैया चिल्लाने उलाने लगे। तो फिर उसके बाद 25-30 पुलिस पकड़ के रामा भैया का हाथ पूरा बांध के सब मारने लगा, पूरा लाठी पूरा मारने लगा। मार के फिर गाड़ी में डाल के थाना ले गया। जब थाना ले गया तो फिर हम भी अपना बाइक से पीछे थाना गए। तो जो थाना का जो मेन गेट है बाहर वाला, वहीं पे गए। तो हम बोले कि रामा भैया से हमको मिलने दीजिए। तो फिर हमको भी वहाँ से मार के भगाने लगा, किसी को मिलने नहीं दे रहा था। मतलब मिलने नहीं दिया, मार के पूरा खूबसूरत तक दौड़ा के मार के भगा दिया, मिलने नहीं दिया। आपको मारा था? हाँ। कौन मारा? बस यही बोले कि खाली उनको देखना है, तो मारने लगा। कौन मारा था? कौन थाना? चास थाना। और पूरा थाना से लेके खूबसूरत तक दौड़ा के मारा। अभी उनके परिवार को ऊपर भी केस किया गया है। हाँ, धमका तो रहा था कि पूरा परिवार को छड़ा देंगे। बोला बच्चा तक को नहीं छोड़ेंगे, छोटा बच्चा को भी छड़ा देंगे। तो उनका परिवार कोई घर में नहीं है? नहीं, उनका परिवार की जानकारी नहीं, घर में नहीं था। क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग? कोई इंसाफ मिले। क्या नाम हुआ? सोनू। देखिए, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चास थाना पुलिस की किस तरह से बर्बरता देखने को मिली है। वो पूर्व पार्षद की किस तरह अपराधी की तरह पिटाई किए हैं, और उसके बाद ले जाते हुए जो तस्वीर है आप देख रहे हैं। और वार्ड 32 के जो लोग हैं, जो वहाँ निवास करने वाले, वो विरोध कर रहे हैं। उनका आक्रोश है कि किस तरह से पिटाई की गई। और ये भी बता दें कि उनके पूर्व पार्षद के जितने भी सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो वहाँ पर घर पर नहीं है, क्योंकि वो डर से कहीं और चले गए हैं। उन्हें डर है, दहशत है, पुलिसिया कार्रवाई से दहशत में दिख रहे हैं। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, और उस समय कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने ये बातें उठाई है, बोकारो चास का मामला। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव के दिन जो घटना हुई और जो विवाद हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो।
असलियत ये था कि उस दिन कुछ लोग अंदर थे और इसी में रमाकांत ने कहा कि उसे भी बाहर निकालिए और इसी बीच हंगामा हुआ है और इसी में डीएसपी को चोट लगी है। देखिए, उन्होंने कहा, बोकारो की विधायक ने कहा है कि कार्रवाई हो। विधायक श्वेता सिंह ने पुलिस पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस प्रकार से पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है वो आदमी चल नहीं पा रहा है। तस्वीरें में भी हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं उस तस्वीर को, और उसको धमकी दी जा रही है, पूरे परिवार को धमकी दी जा रही है, उसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने दावा किया, श्वेता सिंह ने दावा किया है कि वह व्यक्ति काफ़ी सुलझा हुआ है, रामा शंकर यादव काफ़ी सुलझे हुए हैं, उसके नाम पर आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है उनके नाम पर, और थाने में उसके बावजूद आज उसकी हालत बुरी है, ये चल नहीं पा रहा है। जिस व्यक्ति से पुलिस ने उसे पैर में मारा है, कपड़ा फटा हुआ है, कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं, किस तरह से उसे सड़कों पर ले जाया जा रहा है, मारते हुए ले जाया जा रहा है, यह कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि धमकी और जिस तरह से पिटाई की, वो जिस तरह से चल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि काफ़ी पिटाई हुई उसे। जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने किया है यह काफ़ी निंदनीय है और पुलिस ने क्रूरता का परिचय दिया है। श्वेता सिंह ने इस बात को विधानसभा में उठाया है, विधानसभा में उन्होंने इस बात को उठाया और अध्यक्ष के सामने इस बात को उठाया है, उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में बोकारो एसपी से पक्ष लेने के लिए जब फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन किया तो मोबाइल रिसीव नहीं किया गया एसपी के द्वारा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह का दावा है कि रामाशंकर जी की जो छवि है एक सरल और साफ सुथरे जनसेवक की रही है। वार्ड 32 की जनता उन्हें लगातार 2 बार पार्षद चुन चुकी है। समर्थकों का कहना है कि उन पर अब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सीधे विधानसभा में जिस तरह से बोकारो की विधायक ने उठाया है, ये सवाल उठाया है अध्यक्ष के सामने, उसे ज़रूर सुनिए। द्वारा पूर्व पार्षद श्री उमा शंकर और उनकी धर्मपत्नी महिला प्रत्याशी पर लाठीचार्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर और लोकतंत्र की विरोधी घटना है। हिरासत में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए हैं। यदि कोई आरोप है तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा, न कि पुलिस बल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से तत्काल उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच तथा संबंधित मतदान बूथ के सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज की फोरेंसिक जांच की मांग करती हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चास नगर निगम के वार्ड 32 में निगम चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा पूर्व पार्षद श्री उमा शंकर और उनकी धर्मपत्नी महिला प्रत्याशी पर लाठीचार्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर और लोकतंत्र की विरोधी घटना है। हिरासत में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए हैं। यदि कोई आरोप है तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा, न कि पुलिस बल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से तत्काल उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच तथा संबंधित मतदान बूथ के सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज की फोरेंसिक जांच की मांग करती हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा है कि हिरासत में मारपीट की गई है और उसके बाद इस तरह से किया गया कि वो चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जैसा कि तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं हमसे, उनसे भी जानना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वहाँ अभी की स्थिति है। लेकिन एक बार उससे पहले हम वहाँ पर वार्ड 32 के जो लोग हैं, जो जिनमें आक्रोश है, पुलिसिया जुर्म के खिलाफ जो आक्रोश है, उसे ज़रूर एक बार हम सुनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नारे भी जिस तरह से लगाए गए हैं उसे एक बार सुनिए। उसके बाद हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अनिल से। हम लोग करेंगे और आदमी का गलत पे गलत है और सही सही है। उनके साथ गलत किया गया है, उसके लिए हम लोग देखिए इंसाफ हमें देना होगा, देना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 32 के लोग लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं बोकारो से। किस तरह से वहाँ पर क्या कुछ अभी चल रहा है और किस तरह से मामला जो है लग रहा था कि ये थम जाएगा, लेकिन ये विवाद अनिल फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, वार्ड 32 में जो वो पार्षद प्रत्याशी के पति थे, उनको जिस
तरीके से मारा गया है, ये पुलिस का माननीय चेहरा दिखा है। इस तरह माने ये बहुत ही खराब माने जो तरीका जो बेरहमी रूप से जो पीटा गया है उनको, मानो वहाँ की आज जब वो वहाँ 32 वार्ड में जब हम मिले गया, वहाँ के जनता ने हमको घेर लिया और घेर कर बोला कि ये देखिए पुलिस किस तरह, पुलिस बने जो रक्षक है वही आज भक्षक बन गए। अब किस पे हम लोग विश्वास करें? जो स्थिति जो रामाशंकर है वो 10 साल से वार्ड पार्षद के चुनाव हमेशा जीतते आए हैं और आज तक किसी भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, हमेशा लोगों के चेहरा पर खुशी दिए हैं और हम लोग के लिए लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे हैं। लेकिन आज जो पुलिस ने जो किया है, जिस तरह से हमारे बेरहमी तरह से पीटा है उनको, ये माननीय चेहरा जो पुलिस अपना दिखा दिए, ये अब किस पे हम लोग भरोसा कर, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जी देखिए अनिल, देखिए पूर्व पार्षद रह चुके हैं, माननीय है, सम्मानीय वहाँ पर है। वहाँ पर जिस तरह से बूथ में जो मामला हुआ, उन रामाशंकर का कहना था कि अंदर जो लोग हैं उसे भी हटाइए, आप सिर्फ हम ही को कह रहे हैं। तो इसके बाद फिर विवाद बढ़ता चला गया और ये क्या कुछ वहाँ पर हाथापाई हुई, जिसके बाद वो चोट डीएसपी को आई है। ये जो है यहाँ पर पुलिस का गुस्सा उन पर उतरा है। ये तस्वीरें देखने से ऐसा लग रहा है कि वो जो वहाँ पर जो चोटें आई उसका गुस्सा यहाँ पर हिरासत में लेके उस पर पिटाई की गई, उनको मारा गया। लेकिन यहीं बोकारो विधायक श्वेता सिंह कह रही हैं कि जो भी है न्यायालय ही जज करेगा, ये तो जांच का विषय है। जी अनिल, आपको बता दें कि जिस तरह से मतलब वो जो रामाशंकर पाठक है वो अंदर में घुसने का अलाउ है, जहाँ वोटिंग हो रहा है वहाँ जाने का अलाउ है, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया और उनको आरोप लगाया गया कि आप किसी गलत आदमी को घुसाए हैं, जबकि वो खुद बोल रहे हैं कि कोई आदमी जो घुसा हो उसका बाहर निकाले। उल्टे इन्हीं को रोका गया, इन्हीं को साथ उसी में बात बढ़ते गया और उसी में हाथापाई हुआ, जिसमें वो अपने बचाव करने के चलते में उनको जो डीएसपी है उनको चोट लग गई। जी देखिए अनिल, अब तो परिवार के अन्य सदस्य काफ़ी डरे हुए हैं। जिस तरह से जो भी हुआ उसके बाद परिवार के सदस्य घर पर नहीं हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। धमकी भी पुलिस के द्वारा मिली है, जिस तरह से लोगों का कहना है। जी वहाँ के जो लोगों का कहना है कि माने वीडियो रिकॉर्डिंग लोग रखे हुए कि वहाँ के पुलिस सब आके उस एरिया में उनके परिवार को पूरा धमकी दिए है कि कोई भी अगर जो हम लोग बोले वो बयान दीजिए, नहीं तो आपके बाल बच्चा परिवार को हम लोग उठा के जेल में डाल लेंगे। तो इसी को लेके आज पूरा जो 32 नंबर वार्ड के जो जनता है वो पूरा विरोध किया है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है और यहाँ तक भी बोला है कि ऐसे डीएसपी एसपी को बोकारो से तुरंत हटाया जाए। सरकार सब यही गुहार लगाते हैं, अगर ऐसे डीएसपी एसपी रहेंगे तो फिर बोकारो की जनता कहाँ जाएगी, कैसे खुशी रहेगी। अनिल देखिए, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह भी विधानसभा में इस बात को उठाई है कि जांच होनी चाहिए और किस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस की कार्रवाई की पुलिस ने पीटा है जिस तरह से, तो बोकारो की विधायक ने विधानसभा में इस बात को उठाया है। अब आगे क्या कुछ आपको लगता है? जी बोकारो इसके विधायक जो श्वेता सिंह है ये आज विधानसभा में इस मामला को भी लेके उठाई है और ये तो अब आगे जांच का विषय है। लेकिन इसके लिए जो 32 नंबर वार्ड के जो जनता है उनको बहुत शुक्रगुजार की है कि मेरे हम लोग के लिए कोई तो आगे सामने खड़ा हुआ। अभी तक कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ, जबकि इतने बड़ा चास्ट इलाका है, अभी तक कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। यही लोग कुछ लोग जो है वार्ड 32 के लोग ही इतना हंगामा कर रहे हैं और पुलिस कुछ से माने सीधे बोल रहे हैं कि अगर कुछ किए हैं, अगर गलत किए तो आप हमको प्रूफ करके दिखाइए। जी प्रूफ क्यों नहीं दिखाया जा रहा है और उनको पूरा उनके साथ बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनको थाना बदल के रखा जा रहा है। कोई अगर जनता जाती है मिलने के लिए उसके साथ भी मारपीट आप कर रहे हैं और उनके परिवार वालों को धमकी भी दिया गया है कि अगर हम लोग को बातों को नहीं कहा गया कोर्ट में तो आप लोग को भी जेल में डाल दिया जाएगा। जी स्थानीय लोग कहाँ पर एकत्रित हुए हैं? वो वार्ड 32 का इलाका है या फिर कहीं और थाने में है, कहाँ पर हैं वो खड़े हुए?
ये वार्ड 4 के वार्ड 32 का ही इलाका है। जब हम वहाँ पे गए न्यूज बनाने के लिए, उसी हमको सब पब्लिक घेर लिए और बोले कि हम लोग का आवाज सरकार तक पहुँचाइए, क्योंकि जो हम लोग के साथ व्यवहार हो रहा है, जो हमारे पार्षद के साथ व्यवहार हुआ है, ये बहुत गलत है। ये बहुत बहुत ही गलत है। इसको लेके वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाए और कोई जो ऐसा अधिकारी रखे यहाँ पे जिससे बोकारो की जनता, जांच की जनता खुशी रहे। जी जी जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया अनिल। तो देखिए दर्शकगण जितने भी देख रहे हैं वो तस्वीरों में देखिए किस तरह से वहाँ पर पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दी है, क्योंकि एक अपराधी की तरह, वो भी गंभीर अपराधी की तरह जिस तरह से पीटा गया, वो तो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। वो इस तरह से जिस तरह से व्यवहार किया गया, क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया गया, ये बातें विधानसभा में उठाया गया। ये काफ़ी मामला जो है गंभीर है। पुलिसिया बर्बरता इस तरह से दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखाए हैं। ये किस तरह से क्रिमिनल जैसा व्यवहार, एक नागरिकों का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि रामाशंकर का इस तरह से व्यवहार नहीं था। वो मृदुल भाषी, वो मिलने जुलने वाले व्यक्ति रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से वहाँ विधानसभा में भी आवाज़ उठाया गया और नगर निगम का चुनाव के दौरान जिस तरह से हंगामा हुआ, वो हंगामा जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, विवाद और भी गहराता जा रहा है। पुलिस और पब्लिक के बीच जिस तरह से कम्युनिकेशन बनाने की बात होती है, एक मधुर व्यवहार बनाने की पुलिस की पहल होती है पुलिस और पब्लिक के बीच। खुद पुलिस का पूरी तरह से कहा जाए कि पुलिस महकमा जो है पूरी तरह से ये कोशिश करती है कि एक पब्लिक के से किस तरह से अच्छा व्यवहार किया जाए और अच्छी किस तरह से बातचीत हो। ये पुलिस का ही लगातार ये कोशिश रहती है। लेकिन पुलिस तो पब्लिक की बात करती है, पुलिस पब्लिक की मीटिंग की बात करती है, लेकिन ये पुलिस का जो रवैया है ये हैरान करने वाला यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। ये किस तरह से क्रिमिनल जैसा पूर्व पार्षद के साथ व्यवहार किया गया और हिरासत में गंभीर रूप से पिटाई की गई, जिसके कारण उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जा रहा है। और उनके परिवार तो दहशत में आ ही गए हैं, परिवार है नहीं, काफ़ी डरे हुए महसूस किए और लोगों का कहना है कि धमकी भी पुलिस के द्वारा की गई। अब सीधे ये मांग हो रही है कि पुलिस, वहाँ के डीएसपी और जिस तरह से अन्य जो अधिकारी उस दौरान थे और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से उनकी पिटाई हुई, क्या कुछ मामला है, पूरी तरह से जांच हो और ऐसे पुलिस अधिकारी को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बोकारो और चास की जनता पूरी तरह से डर चुकी है, ये लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात है कि जब विधानसभा में ये सवाल उठा है, प्रश्न उठा है और किस तरह से ये इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है, किस तरह से ये आगे क्या जांच होती है, ये सभी कुछ सामने आएगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।